टॉपिक आप में संज्ञा टॉपिक चल रहा था। हिंदी की क्लास है जो नए संज्ञा टॉपिक आप में चल रहा था और संज्ञा टॉपिक खत्म हो गया था, चल क्या रहा था। और हाँ, संज्ञा के अंतर्गत 3 जो टॉपिक आते हैं, लिंग, वचन और कारक, उनको हम पढ़ रहे थे, है ना? उसमें जो टॉपिक आपका स्टार्ट किया था वो मैंने किया था वचन, है ना? वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा क्या है, वचन के भेद कितने हैं, एक वचन से बहुवचन को परिवर्तित कैसे किया जाता है, एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, सदैव एक वचन क्या होता है, सदैव बहुवचन क्या होता है, इतना मैंने बता दिया था ना। जाते जाते क्लास में मैंने आपको 3 नियम बताए थे कि कैसे एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं, याद है ना आपको? अगर कोई भी शब्द, फिर से देख लीजिएगा, अगर कोई भी शब्द कैसा है, अगर कोई भी शब्द सर अकारांत है, कैसा है, और वो स्त्रीलिंग है, कैसा है, फिर से समझ लो ये होता क्या है अकारांत स्त्रीलिंग। मतलब ऐसे सारे शब्द जिनको आप बोलो और जिनके बोलने पर लास्ट का जो साउंड हो वो छोटा आ जाए, क्या आ जाए, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अकारांत। क्या कहते हैं, छोटा आ से अंत। ऐसे शब्द जिनको बोलने पर उनका अंत किससे हो जाए, छोटा से, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अकारांत। और उनकी अगर प्रकृति कैसी है, यानी अगर आप उनके आगे क्या मेरा मेरी या अच्छा अच्छी लगाइएगा, मेरा मेरी या अच्छा अच्छी लगाकर देखिएगा, तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि वो पुल्लिंग है, वो क्या है, स्त्रीलिंग। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते थे, ऐसे शब्द क्या होते थे, और उनका बहुवचन बनाते समय हम क्या करते थे, एक की मात्रा और बगल में बिंदी लगाते थे। नियम कल का था ये, देखिए कैसे। जैसे मैंने लिखा था नहर, क्या लिखा था, अगर मैं आपसे पूछूं ये शब्द को आप पढ़िए और लास्ट में छोटा का साउंड है, नहर, लास्ट में क्या है, है ना? अब पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग है, बताओ। अच्छा नहर या अच्छी नहर, तो यानी स्त्रीलिंग है। तो शब्द अकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए ये शब्द कैसा हुआ, इसका अगर हमें बहुवचन बनाना है तो हम क्या करेंगे, नहरे नहीं नहरें, बिंदी लग रही, समझ रहे हैं ना? मैंने लिखा गाय, क्या लिखा है, गाय, लिखा है ना? गाय अलग होता है, बहुवचन गाय अलग होता है, समझ रहे हैं ना? दोनों में ये सर क्रिया हो जाएगी जब आप लिखते हो, देखते हो। और लेकिन ये लगाएंगे तो दूसरी चीज है सर, ये बहुवचन है किसका, गाय का। शब्द क्या अकारांत है, स्त्रीलिंग है, यानी बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, बात समझ पा रहे हैं जो बोल रहा हूं? तो सर कल नियम एक ये देखा था, दूसरा नियम क्या देखा था, दूसरा नियम देखा था कि हो सकता है शब्द कैसा हो, आकारांत हो, कैसा हो, और उसकी प्रकृति जो है वो कैसी हो। तो ऐसे शब्दों का बहुवचन बनाते समय केवल एक ही मात्रा लगाते थे, केवल किसकी मात्रा लगाते थे, चलो। जैसे मैंने आपसे पूछा सर, मैंने लिखा है लड़का, क्या लिखा है, आप मुझे बताओ कि शब्द कैसा है सर, बड़ा आ से खत्म है, बड़ा आ से खत्म है, शब्द कैसा है, यानी इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, लड़के या लड़के, लड़के, यानी बिंदी नहीं लगेगी इस बार। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं सर, कोई भी एक शब्द और बताइएगा। जैसे लिखा है जूता, है ना, शब्द कैसा है, बड़ा से है और पुल्लिंग है, अच्छा जूता, तो क्या हो जाएगा, जूते। तो कहने का मतलब ये भी नियम हमने पढ़ लिया था अकारांत पुल्लिंग का। हो सकता है शब्द कैसा हो, कैसा हो, आकारांत ही हो, और उसकी प्रकृति कैसी हो जाए, इस बार स्त्रीलिंग हो जाए। तो याद रखिएगा, सिंपल बात कहता है, क्या कर सकते हो, लगा सकते हैं, है ना? जैसे देखो, जैसे मैंने कहा महिला, क्या लिखा है, आप बताओ बड़े आ से अंत है कि नहीं है, अंत है ना? और बड़े आ से अंत होने के बाद भी ये शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगा बहुवचन, क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं क्या हो जाएगा, तो कहने का मतलब है, अगर शब्द आकारांत बड़े आ से अंत है और शब्द स्त्रीलिंग हो जाए तो ए के ऊपर चंद्रबिंदी या ए के ऊपर मात्रा लगाते हैं। 3 नियम ये कल मैंने बताए थे, क्लियर है, क्लियर है ना कल वाले? आज से चलते हैं नए नियम को पढ़ते हैं। देखो चौथा नियम कहता है, ध्यान से सुनना,
कहता है शब्द अगर इकारांत हो, शब्द कैसा हो, इकारांत हो, अथवा शब्द ईकारांत हो, अथवा शब्द क्या हो, ईकारांत हो, मतलब या तो शब्द छोटी ई से खत्म हुआ हो, या तो शब्द किससे खत्म हुआ हो, बड़ी ई से। और माना जाता है प्रायः इनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, स्त्रीलिंग। प्रायः इनकी प्रकृति भी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। और अगर आप इनका बहुवचन बनाओगे तो बहुवचन बनाते समय क्या करोगे, या के ऊपर चंद्रबिंदी लगाते हो। क्या करते हो, या जोड़कर उस पर क्या लगा देते हो, देखो जैसे मैंने लिखा सर परी, क्या लिखा है, क्या शब्द बड़ी से अंत हुआ है। अगर इसके बहुवचन बनाना है तो हमें क्या करना है, यानी या के ऊपर, लेकिन ध्यान देना है एक, हाँ, अगर शब्द कैसा है, बड़ी ई से है, तो जब भी बहुवचन बनाओगे तो बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा करके या के ऊपर चंद्रबिंदी लगाओगे। जैसे इसको हमें करना है तो हम क्या करेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन इसी की जगह पर अगर छोटी ई ही का शब्द होता, छोटी ई का ही शब्द होता, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल या के ऊपर चंद्रबिंदी लगा देते, क्या हो जाता, शक्ति। बात समझ में आ रही है ये चीज। तो यानी अगर ईकारांत या ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका बहुवचन बनाते समय या के ऊपर चंद्रबिंदी लगाते, कोई भी शब्द आप लिखिएगा, कोई भी शब्द लिखिएगा, देखिएगा जाति का क्या हो जाएगा, यानी या के ऊपर केवल क्या लग जाएगी, चंद्रबिंदी लग जाएगी। बस ध्यान ये देना है, ईकारांत का कोई भी अगर शब्द है, ईकारांत का कोई भी ऐसा शब्द है, अगर उसका बहुवचन बनाओगे तो बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा करके या के ऊपर चंद्रबिंदी लगानी। क्लियर बात। जैसे शब्द क्या लिखा है, क्या लिखेंगे, तो यानी कहने का मतलब छोटी मात्रा करके या के ऊपर चंद्रबिंदी लगा देनी है। क्लियर बात। लिखिएगा ये नियम नंबर 4 आगे, उसी के जहां पे था उसी के आगे लिखिएगा, चौथा नंबर लिखिएगा। यदि शब्द इकारांत या ईकारांत हो, यदि शब्द इकारांत या ईकारांत हो, यदि शब्द इकारांत या ईकारांत हो, यदि शब्द इकारांत या ईकारांत हो और उनकी प्रकृति स्त्रीलिंग हो, तो उनका बहुवचन बनाते समय या के ऊपर चंद्रबिंदी लगाते हैं। या के ऊपर चंद्रबिंदी लगाते हैं। नोट करके लिखिएगा, इसमें नोट करके लिखिएगा। बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा करके ही बहुवचन बनाया जाता है, मतलब बड़ी ई को छोटी ई करके। बड़ी मात्रा इसलिए लिखवा दिया, आगे आगे ऊ वाला भी होगा, उसमें भी यही करोगे आप, बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा करके ही बहुवचन बनाते हैं। जैसे लिखिएगा नारी, रीति, रीति, गति, टोपी, नीति, मक्खी, जाति, नदी। इतना बहुत है, करके देख लीजिए सब। समझ रहे हैं ना। सब में करेंगे, किसी में डायरेक्ट या के ऊपर चंद्रबिंदी लगा देंगे, किसी में छोटी मात्रा को करके लगाएंगे। चले आगे। हो गया ना सर, बहुवचन बना लिए। चलो देखो, कह रहा है कि अगर हो सकता है शब्द का अंत, ध्यान देना, अगर शब्द का जो अंत है किससे हुआ हो, या से,
अगर जब कभी भी शब्द का अंत ही किससे हुआ हो, या से का मतलब है इसके अंत में हम बड़ा या छोटा नहीं लेंगे। शब्द का अंत ही किससे हो, या से हो, तब हम अकारांत आकारांत इकारांत नहीं लेंगे, हम सीधा सीधा फार्मूला किसका लगाएंगे, या वाला। अगर शब्द का अंत ही किससे हो, या से हो, तो जब भी हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो या के ऊपर चंद्रबिंदी लगा देंगे। या तो होगा ही ना, क्या लगा देंगे, केवल चंद्रबिंदी लगा देंगे, याद रखना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे ये चीज? जब कभी भी आएगा ही नहीं है। कहने का मतलब उसके ऊपर क्या लगा देंगे, चंद्रबिंदी लगा देंगे, या के ऊपर चंद्रबिंदी लगाएंगे। देखो जैसे लिखा है विधि, हाँ, शब्द है बिंदिया, क्या है, लिखा है ना। अगर मुझे इसका बहुवचन बनाना है तो मैं बहुवचन बनाऊंगा कैसे, यानी इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, चंद्रबिंदी। जैसे लिखा है डिबिया, क्या लिखा है, डिबिया, शब्द है डिबिया, और इसका बहुवचन बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, डिबिया। कहने का मतलब ये कह रहा है कि हो सकता है कभी शब्द का अंत जो हो या से हो जाए, किससे हो जाए। तो ऐसे शब्दों में प्राय आप क्या करोगे, बहुवचन बनाते समय सिर्फ या के ऊपर क्या लगा दोगे, चंद्रबिंदी। समझ रहे, हाँ, आएंगे, बहुत आएंगे। उसके लिए अभी आपके है ना कंडीशनल सेंटेंस, लिखिएगा। हाँ, लगभग लगभग शब्दों पर लगेगा, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो सदैव वचन होंगे, बहुत सारे शब्द होंगे जो सदैव बहुवचन होंगे, उसमें भी तो इसका अपवाद जाएगा। बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के होंगे, उसमें भी तो जाएगा। अभी तो बहुत सारा है, अभी तो एक वचन से बहुवचन के हम नियम देख रहे हैं, अपवाद पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं। बहुवचन वो भी तो होते हैं, लिखिएगा। यदि शब्द का अंत या से हो, यदि शब्द का अंत या से हो तो बहुवचन बनाते समय चंद्रबिंद लगाते हैं। या के ऊपर चंद्रबिंद लगाते हैं। जैसे लिख लो विदिया, बिंदिया, डिबिया, डिबिया। पहिया होता है तो पहिए हो जाता है, हाँ, या नहीं, पहिए नहीं होता है, पहिया होगा बहुवचन, अगर पहिया है तो। पहिए नहीं होगा, गलत है शब्द पहिए। आप कहने को तो बहुत कुछ लिखते हो, सुनना, आप शब्द जैसे क्या लिखा है, ये लिखा मैंने क्या, दाम। आप बोलने को तो दामों दामे बहुत कुछ बोलते हो, लेकिन इसका कुछ नहीं होता सर, दाम अपने रूप में ही रहेगा, दाम ही रहेगा, सदैव बहुवचन। तो कहने का ऐसा है कि आप बोलने के लिए कोई भी पहिए लगाओ, लड़का का लड़के लगाते हो, लड़कों भी लगाते हो, लेकिन लड़कों नहीं होता सर, लड़कों कारक चिन्ह के साथ होता है। तो सबका सब अलग अलग है ना सिस्टम। पहिया है तो बहुवचन रूप अगर पूछेगा तो देखो सवाल में आपको बताऊं, जब भी देखना, अगर लड़का शब्द लिखा है ऑप्शन में ये आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। पूछेगा लड़का का बहुवचन क्या होगा, ऑप्शन में आपका क्या होगा, लड़के भी होगा, ऑप्शन में लड़के भी होगा, और ऑप्शन में लड़कों भी होगा। आप बताओ क्या करोगे, जो नियम कह रहा है लगाओगे तो वही ना, ये मैं कह रहा हूं कि जो नियम कहेगा आप वो लगाइए। समझ रहे हैं ये चीज, नियम के अनुसार चलिए, जो आपकी ग्रामर कह रही है वैसे चलिए। कहने को तो शब्द आप सब भी यूज करते हो, लेकिन वो कितने ग्रामर में कितना सही है क्या है। बहुत सारे लोगों को मैंने बताया कि बहुत सारे लोग, मैं लिखता देखता चला आ रहा हूं, ऐसे लिखते हैं निरोग। अब उनको मैं क्या करूं, लिख रहे हैं तो लिखो, ये वर्तनी गलत है। जब भी लिखते हैं तो निरोग कैसे लिखते हैं, आप जब ये पढ़ोगे तो कहोगे सर यही गलत है, जब पढ़ोगे तो कहोगे सर यही गलत है, क्लास में है सर, तब कहोगे क्या है सर यही गलत है, लेकिन सर, गलत कौन सी है ये है। तो ग्रामर जो कहती है आपको ग्रामर के हिसाब से चलना है सर, मैं बताऊंगा कैसे सही है कैसे गलत है, नियम है। विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि में अगर कोई छोटी मात्रा है वो रा से मिलता है तो बड़ी मात्रा हो जाती है, समझ रहे हैं ना। जैसे लिखा होगा नी प्लस रस,
नीरस थोड़ी ना होता, नीरस होता है। तो नियम चलता है सर, आप गलत करोगे फिर। अगला देखिएगा, चले आगे। चलो एक लास्ट इसका देख लो बस। मैं फिर बता रहा हूं, वचन में टट में अगर कुछ भी पूछेगा तो शुरुआत के 3 वाले याद रखना बस ज्यादा, और ये इकारांत वाला। समझ रहे हैं? छोटा स्त्रीलिंग, बड़ा पुल्लिंग, बड़ा स्त्रीलिंग, और इकारांत और इकारांत, ये 4 याद रखिएगा बस। मैक्सिमम 4 याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। यही 4 से आएगा, इसके अलावा अगर पूछेगा भी तो वचन से। बाकी जो पूछता है कंडीशनल पूछता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। देखो, ये कह रहा है अगर शब्द कैसा हो, छोटा ऊ से हो या बड़ा ऊ से। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, उकारांत या उकारांत। इसको क्या कहेंगे? उकारांत या उकारांत। तो जब भी इसका बहुवचन बनाओगे तो वही ए के ऊपर चंद्रबिंदी लगा देना। देखेंगे, बड़ी मात्रा है तो छोटी मात्रा करके। ये मैंने क्या लिखा, क्या होगा? बहुवे कैसा, बड़ी मात्रा की छोटी मात्रा करके? शायद यही करोगे ना, अरे करोगे ना ये चीज। सर कोई भी शब्द हो, जैसे मैंने लिखा क्या है, वधु, क्या लिखा है, क्या हो जाएगा? अब एक चीज मैं आपको बताऊं, भूल कर भी ये ना कर देना, आया हुआ प्रश्न है। चाकू सदैव वो है। हाँ हाँ, चाकुए चाकुओ नहीं होता है। लोग कहते हैं चाकुओं से गोद के मार दिया ना, चाकू से ही गोद के मार दिया। बोलते नहीं हो चाकुओं से, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो बोलने पर कुछ भी जाओ, मैं दिखाऊंगा कि चाकू क्या है, प्रयोग कहां पर करते हैं। समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? लिखिएगा, सिंपल लिखो, वधुए, हाँ वो तो होगा। वस्तु का वस्तुवे लिखो, ये लिख लेंगे ना ऐसे। शब्द उकारांत या उकारांत है तो बहुवचन बनाते समय एक के ऊपर चंद्रबिंदी लगाते हैं। जैसे बहु का बहुवे, वधु का वधुए, वस्तु का वस्तुएं, जो भी। ये तो वस्तु तो छोटा ही है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, बड़ी मात्रा में बड़े। बस मुश्किल से आप शुरुआत के याद रखिएगा, बात की कुछ नहीं। वही शुरुआत के 4 याद रखिएगा। पढ़ने को बहुत कुछ है, 3-3 4-4 घंटा यही सब चलता रहेगा। बस लिमिटेड चीजें यही आपको सीखना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चले आगे, चले, क्लियर है? तो एक वचन से बहुवचन बदलने के जो कुछ नियम बताए 5-6, उनमें से शुरुआत के कितने, 3-4 नियम याद रखिएगा बस। वही मेन है, वही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। पूछा ही कभी नहीं गया किसी एग्जाम में, और यही 3-4 जो पूछे गए, बता मैंने आपको दिया है, पढ़ना है आपको। चले आगे। चलो देखो, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन रूप में जिनका नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाने का मतलब, उनमें ए या ओ की मात्रा आप कभी नहीं देखोगे। बहुवचन का मतलब सीधा यही आप देख रहे हो, या तो ए की मात्रा या ओ की मात्रा या चंद्रबिंदी लगा दो। अरे वचन का मतलब समझ गए ना क्या होता है? वचन का मतलब क्या होता है? ए की मात्रा लगा दो या ओ की मात्रा लगा दो या चंद्रबिंदु, यही 2-3 चीजें देख रहे हो। तो सर ऐसे शब्द होंगे जिनका बहुवचन रूप में ए की मात्रा ओ की मात्रा अधिकतर आप नहीं लगाएंगे, देखेंगे। तो उनका बहुवचन बनाने के लिए क्या करें? तो याद रखिएगा, उनका बहुवचन बनाने के लिए ये जो शब्द है क्या, समूह, इसके जितने भी पर्याय हैं वो आप लगा सकते हो। जैसे उन शब्दों में आप क्या लगा सकते हो बहुवचन बनाने के लिए? सिर्फ आप क्या लगा सकते हो, आप क्या लगा सकते हो, आप क्या लगा सकते हो? वृंद, मुनि वृंद आता है। ऋषियों के लिए वृंद का मतलब समूह ही होता है, एक समूह ही कहते हैं। वर्ग, गण, जन, वृंद, यानी ऐसे शब्द आएंगे, समझ रहे हैं ना? इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो किसके लिए? अर्थात क्या, बहुवचन बनाने के लिए। जैसे ये रहता है, बहुत सारे छात्र हैं, तो छात्र के साथ क्या लिखते हो, छात्र गण, है ना? मुनिजन, शिक्षक गण, अधिकारी वर्ग, अरे लिखते हो ना, मुनि वृंद। यानी ऐसे शब्द आएंगे जिनसे आप बहुत सारे शब्दों का क्या बना सकते हो, बहुवचन। नोट करके ये भी लिख लीजिएगा, लिखेगा कि वर्ग, कॉमा गण, कॉमा जन, कॉमा वृंद, कॉमा वृंद, कॉमा दल, दल, कॉमा लोग, इनके प्रयोग से बहुवचन शब्द बनाया जाता है।
लिखा जैसे साधु लोग, साधु लोग, बालकगण, मुनिवृंद, वृद्धजन, व्यापारी गण, जो भी है लिख लो 2-4। अब व्यापारी का व्यापारियों करोगे आप, नियम के हिसाब से व्यापारी का व्यापारियां होना चाहिए। नियम के हिसाब से व्यापारी का क्या होना चाहिए? व्यापारियां। लेकिन का ऐसे शब्दों में आप क्या भी लगा सकते हो बहुवचन बनाते? व्यापारी गण बोलते हो कि नहीं है कि सम्मानित व्यापारी गण बोलते हो, या व्यापारी लोग, जो भी आप बोल सकते हो बहुवचन बनाते समय। हाँ, जन अलग है, गण अलग है। अरे जन मतलब भी समूह होता है, गण का मतलब भी समूह होता है। जन का मतलब पुरुष के लिए भी यूज करते हैं, समझ रहे हैं ना। गण का मतलब समूह के लिए भी यूज करते हैं, मीनिंग है एक शब्द के। चले, इतना क्लियर है? आप राष्ट्रगान का जनगण बता रहे हो ना वो। हाँ, चलो सर, अब एक वचन बहुवचन से पहले एक चीज और देख लो, दिमाग में ये याद रखना, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन में इक्वल होता है। दिखा देता हूं, आप नहीं बता सकते हो, वो कंडीशन के हिसाब से ही करोगे। ये क्या लिखा? पिताओं, पापाओं, हाँ, पितृगण, 5-6 होते हैं। अरे एक ही ना, समझ रहे हैं ना। यानी ये इक्वल रहेगा, एक वचन और बहुवचन में समान। बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो एक वचन और बहुवचन में क्या होते हैं? समान। राजा, ना राजागण, ना राजाओं, ये सब भूल कर भी ना करना, ये सब चीजें मैं लिखवा दूंगा अभी। मतलब ऐसे शब्द जो एक वचन और बहुवचन में प्रायः क्या रहते हैं? इक्वल, बराबर रहते हैं, समान रहते हैं। समझना, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे ऐसे शब्द होंगे, पिता होगा, मामा होगा, रिश्तों के बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो एक वचन और बहुवचन में क्या होंगे? समान। इसको लिख लेना, लिखिएगा। कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन में, कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान प्रयोग किए जाते हैं। नियम हो गए, मैं स्थितियों को शुरुआत कर रहा हूं धीरे धीरे। कुछ शब्द एक वचन तथा, नियम आपने पढ़ लिए जितने पढ़े थे, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। अब हम अपवाद स्वरूप देखेंगे जो आप कह रहे थे, मतलब स्थितियां कैसे यूज होंगी। कुछ शब्द जो एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राजा, नेता। ये सवाल प्रीवियस ईयर का है। नेता का नेताओं नहीं होता, नेता ही होता है, एक वचन भी और बहुवचन भी। राजा कौमा नेता, पिता, चाचा। अब बोलने को आप सब कहते हो चाचाओं, चाचा लोग। प्रेम, बाजार, जल, योद्धा, फूल, फूल फूल फ्लावर वाला फूल, क्रोध। सुनो मेरी बात, अगर यही शब्द हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे लिख लिया ना, मतलब ये जो शब्द हैं ये क्या होते हैं? हाँ, अगर इन्हीं शब्द में कोई भी ऐसा शब्द है जिसको हम रिपीट कर दें, क्या कर दें? रिपीट कर दें योजक के साथ। योजक जानते हैं ना, शब्द का रेपिटेशन हो जाए योजक के साथ, तो वो बहुवचन रूप हो जाएंगे। जैसे भाई है, भाई डैश भाई, भाई भाई लिखे, भाई भाई लिखे, तो इसका मतलब ये बहुवचन हो जाएगा। तो मतलब अगर शब्द का रेपिटेशन हो जाए योजक के साथ, तो वो प्रायः क्या हो जाते हैं? बहुवचन हो जाते हैं। ये अपने हिसाब से याद रखना, ये नियम नहीं है, मैं आपको केवल बता रहा हूं कि अगर कभी भी वाक्य आप देखना और वाक्य सिंगुलर है, एक वचन है, और उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। सर इसको पढ़ने के साथ साथ एक फायदा आपको ये होगा, जो वाक्य शुद्ध शुद्ध आता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। वाक्य शुद्ध शुद्ध में क्या देखते हो आप सब?
क्या गलत? मात्रा गलत देखते हो। लिंग, वचन, कारक, वर्तनी और शब्द का प्रयोग कैसे हुआ? क्योंकि होता क्या है, एक ऐसी ऐसी कंडीशन इंग्लिश से उठाई गई है। इंग्लिश में आपने देखा होगा प्लग द फ्लावर होता है, फूल को तोड़ने के लिए शब्द प्लक आता है, ब्रेक द फ्लावर नहीं होता है। लेकिन ब्रेक का मतलब भी क्या होता है? तो मतलब शब्द के साथ कुछ खास शब्द ही प्रयोग होते हैं ना। हिंदी में बिल्कुल आरओ ए आर ओ में कॉपी कर लेते हैं। ये 10 नंबर का आता है वाक्य शुद्ध अशुद्ध, कॉपी कर लेते हैं। और सर वनडे एग्जाम में भी आजकल वही पूछने लगे हैं। मतलब शब्दों के साथ उसके समानार्थी या पर्यायवाची नहीं लगते, जो शब्द है उसके अनुसार ही। जैसे पूरा वाक्य लिखा है, पढ़ते चले जाओगे। मैंने उसकी शंका का निवारण किया। बताओ वाक्य सही गलत? शंका का निवारण किया। शंका का निवारण नहीं होता है, शंका का समस्या का निवारण होता है, रोगी का उपचार होता है। रोगी का क्या होता है? रोगी का निवारण किया। अब लिखा रहता है डॉक्टर ने रोगी के रोग का निवारण किया। रोग का उपचार होता है, रोग का निवारण। मैं जो कह रहा हूं समझ पा रहे हो क्या है? मैं ये कह रहा हूं जब वाक्य शुद्ध अशुद्ध में पढ़ाऊंगा, इससे अलग पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइएगा। तो वो शब्द पे डिपेंड करेगा कि कैसा शब्द उसके साथ यूज करोगे। तो एक वाक्य में बहुत सारी गलतियां होती हैं, वो लिंग की हो सकती है, वचन की हो सकती है, कारक की। तो शस्त्र है, फेंक कर चलाने वाले को क्या कहते हैं? या हाथ में जो रहता है उससे करते हो क्या कहते हैं? दोनों अलग अलग चीज है। समझ रहे हैं ना? जो फेंक कर मारते हैं उसको क्या कहते हैं? शस्त्र। शस्त्र का संचालन किया, क्या लिखा है? तो शस्त्र क्या होता है? जो हाथ में रहता है, याद रखिएगा। और अस्त्रों का प्रयोग होता है। शस्त्र का संचालन होता है, अस्त्र का प्रयोग होता है। समझ रहे हैं? हाथ में रहकर अगर तलवार क्या है? शस्त्र है। बस भूलेंगे नहीं, ज्यादा दिमाग लगाएंगे भूलेंगे। चलो सर, अब इसके कंडीशन पढ़ते हैं। जैसे एक कंडीशन हमने पढ़ी, कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रायः एक वचन और बहुवचन में एक जैसे होते हैं। अभी हम सदैव और सदैव पे नहीं चलेंगे। देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, स्थिति दूसरी है। इसको स्थिति नंबर दूसरी समझिएगा। देखिए अगर कोई भी आदरणीय व्यक्ति है, कैसा आदरणीय व्यक्ति है या सम्मानी व्यक्ति है, या सम्मानी व्यक्ति है, या वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में है, शायद कल मैंने इसको हल्का बताया होगा, या वो किस रूप में है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में है। तो सर आपको ये तो पता ही है, आदरणीय व्यक्ति, सम्मानी व्यक्ति या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये हमेशा सिंगुलर नंबर रहती है। अरे एक ही वचन रहेगी ना, राम। बताओ भैया, एक वचन की बहुवचन? एक वचन ही रहेगी। तो यानी आदरणीय व्यक्ति है, सम्मानी व्यक्ति है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये सदैव किसमें रहती है? एक वचन। लेकिन इससे बनने वाला जो भी वाक्य होगा वो बहुवचन होगा। एक वचन तो लिखा रहेगा लेकिन वो क्या होगा? बहुवचन होगा। देखो कैसे। क्या करें? सही है। क्यों? ये क्या है? ये क्या है? ये भी सिंगुलर की बात हो रहा है यहाँ पे। ये क्या लिखा है? सिंगुलर ही होना चाहिए। लेकिन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी हो तब क्या करेंगे? बहुवचन का प्रयोग करेंगे। क्लियर बात? गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए या कहलाया? दो चार गांधी जी कहलाए, एक ही ना। यानी यहाँ पर क्या होगा? कहलाए। तो सर नियम आपका ये कहता है, नियम आपका ये कहता है, ध्यान से सुनना, नियम ये कहता है जहां भी आपको क्या दिखे, क्या दिखे या क्या दिखे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब उन वाक्यों का प्रयोग करिएगा तो वो वाक्य प्रायः बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। किसमें किए जाएंगे? ये नियम आपका रूल कहेगा। रूल कहता है एक वचन संज्ञा के साथ या एक वचन अगर कोई शब्द है, अगर वो आदरणीय, सम्मानीय या व्यक्तिवाचक रूप में है, तो उससे बनने वाला वाक्य हमेशा क्या होगा? बहुवचन होगा। लिखिएगा स्थिति। लिखिएगा
यदि शब्द आदरणीय, सम्मानीय, यदि शब्द आदरणीय, सम्मानीय या व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है, यदि शब्द आदरणीय, सम्मानीय या व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है तो उनसे बनने वाले वाक्य प्रायः बहुवचन होते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम बहुवचन भी देख रहे हैं, तो उनसे बनने वाले वाक्य प्रायः बहुवचन होते हैं। प्रायः क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। लिखो, जैसे, क्या लिखेंगे? लिखो जैसे, गुरुजी आज नहीं आया, है ना? तो लिखिए, गुरुजी आज नहीं आए। श्री रामचंद्र जी वीर था। लिख लेंगे, श्री रामचंद्र जी वीर था। वीर था लिखा, लिख दिया सर। भाई चलो, रुके ही नहीं। कहने का मतलब एक वचन अगर संज्ञा है तो क्या करेंगे? नियम ने क्या कहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो उसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। लिखो, अगला लिखो, एक नियम और लिखिएगा, यदि तू या तुम का प्रयोग है, यदि तू या तुम का प्रयोग है तो एक वचन में तू का प्रयोग शुद्ध माना जाता है। यदि तू या तुम का प्रयोग है तो एक वचन में तू का प्रयोग शुद्ध माना जाता है। तो एक वचन में तू का प्रयोग शुद्ध माना जाता है, शुद्ध माना जाता है जब तू का प्रयोग निकटता या इष्ट के लिए किया गया हो। तू का प्रयोग निकटता या इष्ट के लिए किया गया हो। निकटता या इष्ट के लिए किया गया हो। निकटता या इष्ट मतलब किसी भी व्यक्ति से निकटता प्रदर्शित करने के लिए या भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए आप किसका प्रयोग शुद्ध कर सकते हो? तू का। कल मैंने आपको ये बताया भी था। अब तू जैसे आप प्रयोग करते हो, कभी लिखा है वाक्य में तू, और आप उसको देखकर ही कभी अगर उसको क्या कर दो, गलत कर दो, तो वो गलत नहीं होगा। तू किस स्थिति में सही हो सकता है? जब हम किसी से अपने क्लोज फ्रेंड की बात हो रही हो, तब हम तू तड़ाक से बात कर सकते हैं। या भगवान से अपनी क्या करनी है, अपने आराध्य के प्रति क्या करनी है, उससे बात करनी है, तब भी हम तू से बात कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ये ग्रामर आपको छूट देती है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे सदैव बहुवचन शब्द। कौन से? सदैव बहुवचन शब्द। इसका मतलब क्या होता है ये पहले समझ लो। इसका मतलब होता है, सदैव बहुवचन का मतलब ये होता है, ऐसे शब्द होंगे, ऐसे शब्द होंगे जो आपको दिखाई देंगे जिनमें ए ओ की मात्रा नहीं लगी होगी। पहली बात, सामान्य रूप से दिखाई देंगे। कैसे? जैसे लड़के, लड़कों, ये सब लिखा है, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप पढ़ते आए हो राजा, ऐसे, है ना, बिना किसी मात्रा के, ये सामान्य रूप से पहली बात दिखाई देंगे जो सदैव बहुवचन होंगे। अच्छा, होते क्या है? इसका मतलब होता है ऐसे शब्द जो एक से अधिक संख्या का बोध कराते हो और जिनका कभी भी एक वचन रूप, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? सदैव बहुवचन का मतलब है ऐसे शब्द जिनका एक वचन रूप कभी भी ना हो, जिनका एक वचन रूप कभी भी ना हो और वो एक से अधिक संख्या का बोध कराएं। कैसे कराएंगे? अभी मैं दिखा दूंगा। एक से अधिक संख्या का क्या है? बोध कराएं। समझ रहे हैं ना? वो क्या कहलाएंगे? सदैव बहुवचन शब्द। सर, इन वाक्यों को जब आप देखोगे तो इन वाक्यों का जब भी आप प्रयोग करोगे, आप देखोगे कि इन वाक्यों से बने हुए वाक्य जो होंगे वो प्रायः क्या होने चाहिए?
बहुवचन ही होने चाहिए, शब्द आपको एक ही दिखेगा। जैसे बहुत सारे शब्द होंगे, दाम होगा, हस्ताक्षर होगा, दर्शन होगा, भाग्य होगा, केस होगा, आंसू होगा, बहुत सारे शब्द हैं, अभी मैं और लिखवा दूंगा। आंसू होगा, अक्षत होगा, प्राण होगा, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कैसे हैं, सदैव बहुवचन। देखो सही है। आप आपका दर्शन कि आपके दर्शन, क्यों? सर ये बहुवचन है तो ये भी प्रयोग तो बहुवचन का करोगे ना, नहीं समझ पा रहे हो? ऊपर क्या लिखा मैंने? सदैव बहुवचन का मतलब क्या होता है? बहुवचन, तो उनके साथ जिन शब्दों का प्रयोग करोगे वो भी क्या हो गए? तो सर आपका दर्शन कि आपके दर्शन, तो आप जब वाक्य में अभी देखोगे तो आप ये देखोगे कि वाक्य में कैसे प्रयोग होता है। पहले ये लिखिएगा, सदैव लिखिएगा, लिखिएगा ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है निम्न है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है निम्न है, निम्न है। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अच्छत, होश, समाचार। अच्छा देखिएगा, जब न्यूज लिखा रहता था इंग्लिश में SEIS नहीं लगाते थे, याद है कि नहीं है? क्यों नहीं लगाते थे? पहले ही लगाया है न्यूज में। समाचार क्या लिखा है? हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केस, ये सब लिख लिया। रोम, रोम, अश्रु, आशीर्वाद, बहुत है इतना। जो छूट गया छोड़ दो। इसमें कौन बताएगा क्या सही है क्या गलत है? जल्दी बताओ, बताइए क्यों सही क्यों गलत, कौन बताएगा? अरे बोलो, पक्का? क्या कर दे? अच्छा पढ़ के देखो एक बार। तो ये सही है ना, पढ़ने पे लग रहा होगा सही है लेकिन गलत है। हस्ताक्षर के साथ क्या लगेगा? लगेगा ना? आप बताओ सही है? रुक जाओ, बताइए सही है? आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग है। बताओ पीछे क्या गलत है अभी? बहुत बड़े, बहुत अच्छा। इससे मैं निपट चुका हूँ शुरुआत में एक बार, इसी से मैं बाहर हुआ हूँ, छोटी सी गलती पे। याद रखिएगा ये चीज, इस चीज से। हाँ एक नंबर कह लीजिए या इसको फाइनल किस्मत समझ लीजिए। अब कोई भी रहा होगा, चपरासी वपरासी तो नहीं रहा होगा, तो कहने का मतलब ये है कि समीक्षा अधिकारी ही था, समझ रहे हैं? हाँ RO जिसको कहते हैं। तो सर कहने का मतलब ये है कि हल्का सा ध्यान नहीं दिया आपने तो गए आप। ये गलती कितनी भारी पड़ती है ये आपको बाद में पता चलेगा जब वो करेंगे आप। ये हो जाती है सर, ये ह्यूमन नेचर है। ऐसा थोड़ी ना कि नहीं देखा, सरसरी निगाहों में हो गया। ये गलतियां होंगी, लिख लीजिएगा जैसे, इसलिए ध्यान दीजिएगा कभी ये सब चीजें। लोग कहता रहता है, हाँ तो साफ साफ दिखाएगा ये बहुवचन कैसे होता है। कोई भी वाक्य बना के देख लो, किसी से भी बना के देख लो, सब में लगेगा। आज के समाचार क्या है? समझिए आज का समाचार क्या है कि आज के समाचार क्या है, एक एक बारीकी को देखोगे तब जाके ये समझ में आएगा कि क्या मैं बता रहा हूं। बात समझ में आई ना?
पढ़ने में अच्छा लग जाए नहीं होता है सर। पढ़ने में आपको सही लग जाना है, ग्रामर क्या कहती है वो देखो, पढ़ने वढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। कर लेंगे ना इसे वाक्य, एक दो लिख लीजिए, लिख लिया ना। लिखो सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। शब्द कुछ ही शब्द होंगे जो जिनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जैसे प्रत्येक, कौमा हर, कौमा हर, कौमा हर एक, जनता, जनता, टोली, सामान, सामग्री आदि। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। कौन बताएगा? हाथ उठाना जिसको बताओ, रुक जाना, बस बोलना नहीं, हाथ उठाना। क्या इसमें एरर है? बस एक लोग? आप बताइए सर क्या है? बस इतना ही? बिंदी क्यों होगी सर, एक वचन या शब्द है। एक वचन पढ़ रहे हो कि बहुवचन पढ़ रहे हो? अरे एक वचन पढ़ रहे हो सर, देखिए शब्द क्या लिखा है सर, ये नहीं होगा सर। आपको चाहे जितना भी हो, आपको कुआं ही लिखना है। हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता सर। एक वचन के साथ आप बहुवचन कैसे लगा सकते हो? ये शब्द क्या है? एक वचन या सदैव एक वचन? तो जो भी वाक्य में प्रयोग होगा क्या होगा? मैं सर आपको जो समझा रहा हूँ एक्सट्रीम लेवल है, एग्जामिनर कहीं से भी पूछ ले, वचन से पूछ ले या कहीं भी पूछ ले, आप सब कर ले जाओगे। समझ आ रहा है जो कह रहा हूँ? लिख लो जैसे। नहीं लगेगी भाई, बहुवचन में हम जब कभी नहीं जोड़ देते हैं तब, जब जब हम जोड़ देंगे तब, नहीं तो नहीं लगाएंगे। लिखिए ये चीज सर, इसको वचन में इतना ही रखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आपके काम के लिए इतनी बहुत है। संज्ञाओं में मैंने आपको बता ही दिया है एक वचन बहुवचन क्या है ना, कि कौन सी संज्ञा, वो तो आप जानते ही हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, जातिवाचक एक वचन बहुवचन दोनों में होती है, भाववाचक एक वचन में और दृश्य अदृश्य, बताया है ना ये चीज। तो उतना आप देखिएगा, उससे काम आपका चल जाएगा। वचन टॉपिक में इतना बहुत है, मतलब एक वचन से बहुवचन बदलने के नियम टेट के हिसाब से सर। बहुत हो गया सर, जितना मैंने बता दिया, बताने को मुझे, मेरे पास इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि सर टॉपिक आर अगर वगैरह में 5 या 6 ही टॉपिक रहते हैं आपके, 6 टॉपिक रहते हैं, 6 टॉपिक रहते हैं। एक मैं पढ़ाता नहीं इसलिए कह रहा हूँ 5, क्योंकि मैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं पढ़ाता हूँ, उसमें पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। 5 टॉपिक रहते हैं, इस 5 टॉपिक को मैं 70-80 घंटा पढ़ाता हूँ। अब सोचिए कैसे पढ़ाता हूँ मैं, तो कुछ ना कुछ मैटर होगा ना इसमें। और सर जानते हैं उसमें क्या होता है? पर्यायवाची होता है सर, विलोम होता है, जिसको कोई नहीं पढ़ा सकता सर, कोई नहीं पढ़ा सकता। पर्यायवाची विलोम में तुम क्या पढ़ाओगे? लेकिन मैं पढ़ाता हूँ सर, रटा थोड़ी ना कुछ जाता है सर। आपने अगर तैयारी अच्छे से की है तो अब अच्छे से बता सकते हो। आपने मेरे पढ़ाने में और दूसरों के पढ़ाने में एक अंतर जरूर पाया होगा, कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं वो फोकस करता हूँ। मैं सिर्फ पढ़ाता थोड़ी ना हूँ,
मैं ये देखता हूँ कि एक छात्र के तौर पे मैं बैठा होता तो मुझे क्या नहीं समझ में आया। आपके मन में प्रश्न बन क्या रहा होगा शुरुआत से जो पढ़ रहा है, बीच से मैं नहीं कह रहा हूँ, जो पहली क्लास से पढ़ रहा है वो देख रहा होगा कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि क्या पहुंचा होगा अब तक, क्या नहीं पहुंचा होगा, आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है, आप क्या पढ़ पाए होंगे, क्या समझ पाए होंगे, क्या नहीं समझ पाए होंगे, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इतना समझ रहे हैं। हाँ जी सर, बस यही है, क्या नाम कोचिंग में आप ले लीजिए जाके। हाँ आप क्लास ले लीजिए सर। हाँ हाँ चले जाइए जाइए। क्लियर बात, बताएं, कुछ पूछना हो इस टॉपिक से पूछ सकते हो, बाकी करिएगा हो जाएगा, पूछना है पूछ सकते हैं आप इस टॉपिक से, पूछना है कुछ। देखो इसमें वचन में क्या था, एक वचन बहुवचन क्या होता है, एक वचन से बहुवचन बदलने के नियम क्या है, सदैव वचन क्या है, सदैव बहुवचन क्या है, स्थितियां बहुत थी, मैंने 2-4 स्थितियां लिखवा दी जो आपके काम की हो सकती हैं। हाँ ऐसे शब्द जो एक वचन बहुवचन में प्रायः एक जैसे प्रयोग होते हैं वो भी बता दिया है। तो जो इस टॉपिक से आ सकता है वो, बाकी वाक्य शुद्ध शुद्ध में अगर समय मिलेगा आखिरी में मिल जाता है, आता क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन है ही है, तो वहां पे भी मैं आपको बता दूंगा। तो 2 टॉपिक में आपने एक टॉपिक पहला पढ़ लिया है, कौन सा, वचन। अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, कारक। लिंग टॉपिक में मैंने आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानना बता दिया है, मैं लिखवा दूंगा उसमें क्या, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पुल्लिंग से क्या स्त्रीलिंग बनाया जाता है, समझ रहे हैं ना। बाकी मैं अगर हिंदी कह रहा हूं तो आप ना पढ़िएगा, पर्यायवाची विलोम मुझ पे छोड़ दीजिएगा, मैं सिखा दूंगा कैसे होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयास ये कर लीजिए, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि सर आएगा आप में 1 नंबर 2 नंबर का, हर वनडे एग्जाम में इतने का होता है, उसके लिए हम 2000 4000 5000 पर्यायवाची क्यों पढ़े। कोई भी बुक पढ़ोगे शुरुआत कहाँ से होगा, छोटा बड़ा छोटी, देखे हो ना, इससे शुरू करेगा, इनसे पर्यायवाची शुरू करेगा, क्यों करना है। तो सर एक छोटा काम करिए जो मैंने काम किया है, पूरा पर्यायवाची सिमट जाएगा आपका किसी भी एग्जाम में, सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे 10 नंबर का पूछे चाहे 1 नंबर का। मेरा वाला फंडा अपनाइए, A4 साइज पेपर उठाइए जाके 4-5 बस, इससे ज्यादा नहीं। सबसे पहले जाइए, पहले दिन का टास्क लीजिए, पहले दिन का टास्क लीजिएगा प्रमुख देवताओं के नाम, क्या लेना है, वही जो बचपन में हम लोगों को काम मिलता था होमवर्क, प्रमुख देवता के नाम सुनना, पहले दिन का टास्क है। अब हम जब प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखेंगे तो देखेंगे देवताओं में 6 से 7 देवता है, इसके अलावा नहीं पूछता है। इंद्र, कामदेव, विष्णु, जिसको कृष्ण कहते हैं, विष्णु कृष्ण इंद्र कामदेव, शिव, ब्रह्मा या हनुमान, और 1-2 और, यानी कुल मिला के 7 से 8 में देवता पिंड। एग्जामिनर कहीं से भी देवता का पूछेगा तुम्हारा गलत नहीं होगा। अब सुनो, ये तो तुमने किया, ये तुमने क्या किया, प्रमुख देवताओं के नाम लिखा, लिखा ना। अब आप उसके सामने आप ये भी तो लिखोगे हनुमान, क्या लिखोगे, उसके बाद इनके जो पर्यायवाची हैं 2 4 5 जो आपको आते हैं वो लिखोगे। सर इसका मीनिंग मैं बता दूंगा इनको क्यों कहा जाता है, नहीं समझ पाए। मतलब अगर कहीं भी लिखा है ये, क्या लिखा है, क्या लिखा है, मनसिज, आपको नहीं पता है किसका पर्यायवाची है, मैं आपको बताऊंगा, कामदेव का है। किसका है, कामदेव का है। मन को हर लेने वाले, मनोहर, मनसिज, मनमथ, मन को मत देने वाले। सवाल पूछा जाता है, जैसे पूछ लेगा पुष्प धनवा, क्या लिखेगा, पुष्प धनवा लिखा ना, पुष्प, और ये क्या लिखा, धनवा, यानी धनुष पे जो बाण चलाते हैं किसके, पुष्प की, आकर्षण की। मैं आपको वैसे बता दूंगा कैसे क्या मतलब है, वो डायरेक्ट किसका निकलेगा, काम दे। आपका काम कुछ नहीं है, आपका काम केवल ये है हेडिंग लिख के केवल क्या लिख लेना, इतना तो कर सकते हो ना, कॉपी पेस्ट। अगले बस इतना करो, एक दिन का काम, इतना बहुत ज्यादा, एक ही दिन में नहीं, एक दिन का काम। फिर अगले दिन आएंगे प्रमुख देवियों के नाम, फिर आएंगे प्रमुख रिश्तों के नाम, फिर आएंगे प्रमुख वस्तुओं के नाम, प्रमुख रिश्तों के नाम, प्रकृति के नाम, सब 7-8 हेडिंग में खत्म करा दूंगा। देख लेना मिला के, कभी कभी बाहर जाए क्वेश्चन बताना, नहीं समझ पाए, समझ रहे हैं ना, केवल 7 से 8 हेडिंग पड़ेगी और केवल ये, और मैं बताऊंगा आपको क्यों, किसको क्यों का लिखा होगा, सब्यसाची क्या लिखा होगा, रटते रहो, बताओ अर्जुन का है, क्यों है, बाएं हाथ से धनुष चलाते थे, माना जाता है इस हाथ से जो काम इससे करता है इससे करेगा कठिन होगा, इस हाथ से भी उड़ा देते थे। कार वार के पीछे देखे हो लिखा होगा सब्यसाची, बहुत लोग लिखवाते हैं, दोनों हाथ से ड्राइविंग करते हैं ऐसे, तो उसमें लिख देते हैं सब्यसाची। लिखा है। सर देखिए पढ़ने का आप कहीं भी पढ़ सकते हो, कहाँ लिखा है कैसे याद किया जाए,
तो सर वो काम आपका नहीं है, वो काम मेरा है। गुड़ा केस क्यों कहा गया है मैं बताऊंगा। तुमको थोड़ी ना करना, तुमको क्या करना है, उसके सामने के 2-4 लिख लेना। अगर ज्यादा जिज्ञासा हो गूगल कर लेना, वो आपके लिए बढ़िया, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। तो एक दिन में एक टास्क लेना है और एक को खत्म कर देना है। तो कुल मिला के जब तक हमारी आपकी रहेगी मुलाकात, तब तक क्या होगा, आपका पर्यायवाची खत्म हो जाएगा। विलोम भी मैं बताऊंगा, विलोम भी कोई अंतर नहीं होता। किसी के आगे क्या लगता है, 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 किसी के आगे क्या लगता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे, किसी के आगे क्या लगता है, अरे लगता है ना। तो सर मैं बताऊंगा कैसे क्या बनता है, वो भी मैं बता दूंगा। सम का विषम ही क्यों, सामिस का निरामिष ही क्यों, अरे आएगा ना। धर्म का अधर्म ही क्यों, सर अधिकार का अनधिकार ही क्यों। तो मैं सब आपको बताऊंगा कि कैसे विलोम। तो सर रटने में नहीं दूंगा, क्योंकि इस पे मेरी पीएचडी है सर। मैं रटने तो आपको हिंदी में कुछ नहीं दूंगा, अगर आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं आराम से, लेकिन जितना मैं बताता हूँ उतना पढ़ लीजिएगा और करिए, क्वेश्चन जरूर करिए। सबसे बड़ी समस्या सर आपकी ये है, आप प्रैक्टिस नहीं करते। ऑब्जेक्टिव में बार बार कहता हूँ कि जब भी आपका प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव हो, तो आप पढ़ने से ज्यादा कोशिश करिए एमसीक्यू को लगाने की सर। आप देखिए फर्क पड़ता है सर, फर्क पड़ता है। अभी आके वो पॉलिटी में या उसमें वो जो आपका होगा, वो आके आपको राष्ट्रपति पढ़ा जाए और राष्ट्रपति के एमसीक्यूज लगा लीजिए, कभी राष्ट्रपति भूले तो बताना, बताना। लेकिन उसमें भी अपनी टेक्निक लगाओ, कैसे याद करें। अच्छा चवन्नी, चवन्नी तो जानते हो ना, तो 54 में नी यानी निर्वाचन, अपनी टेक्निक लगाओ ना। ए का मतलब अच्छा एरिया, ए, बी वेतन, सी शपथ, डी डिवाइड, चौथा बंटवारा। ये तुमको आना चाहिए कैसे क्या है। ये अपना लॉजिक लगाओ, क्या है एबीसीडी। अरे एबीसीडी पढ़ते हो ना, अल्फाबेट तो जानते हो ना, तो वो अपना लगाओ। सब कुछ आसान है, लेकिन अपना दिमाग तो लगाओ कम से कम। कुछ कठिन थोड़ी ना है, टीचर तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, उसके साथ तुम्हारा दिमाग जुड़ जाए, देखिए कितना अच्छा होगा। ये करिएगा, लेकिन ये करिएगा और इसको कोशिश करिए एक पेज पे एक बनाने का, 7-8 जो हो लिखे, उसके सामने जो लिख पाइएगा लिखिएगा। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, मीनिंग मैं बता दूंगा। अगली क्लास हम लोग मिलेंगे सोम मंगल बुध में, ठीक ना। हाँ जो नए हैं, जिनका छूटा है, वर्णमाला चलेगी संडे को, वर्णमाला चलेगी संडे को व्यंजन से, स्वर खत्म है व्यंजन संधि से। पिछले संडे को मैं स्वर पढ़ा चुका हूँ, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। व्यंजन से चलेगा, तो जो छूटा है वो आ सकते हैं उसमें। संडे आपका रिवीजन होता है सारे सब्जेक्ट का। चलिए थैंक यू।
नहीं कोई बात नहीं। देखो समझ लो, ये जरूरी सर आ भी रहे हैं तब तक टीडीपी वाले। एक क्वेश्चन ये है कि परेशान मत होइए, जैसे टोली लिखा है, टोली का टोलिया भी होता है, टोली भी होता है। लेकिन सुनो, इसमें मुझे इतनी चीज एक और बता देनी थी, बताना मैं भूला हूँ, बस और कुछ नहीं। जैसे समूहवाचक संज्ञा है, कैसी है समूहवाचक संज्ञा, और वो जनता है और वो टोली भी है। ये आपके मन में तो आया होगा। और देखिए, पता नहीं क्या दिमाग में था, मैंने ये शब्द ही नहीं नाम लिया, ये शब्द ही नहीं नाम लिया। तो याद रखना, जनता और टोली ये कैसे शब्द है, समूहवाचक। इनका जब वाक्य में प्रयोग करेंगे वो एक वचन ही करेंगे, भले ही क्या हो ये वचन है, लेकिन प्रयोग एक वचन लिखवाया सही है। क्या करेंगे देखो, बता रहा। सही लिखा गलत लिखा बताना, बस इतना। सही है ना? ये क्या लिखा था, ये बहुवचन था, सॉरी ये क्या था, इसका मतलब ये होता है दो या दो से अधिक, एक प्रकार से बहुवचन है ना। लेकिन ये सदैव एक वचन शब्द हमने माना है। जनता को किसमें माना है, एक वचन में। किसमें माना है, एक वचन में। लेकिन देखो वाक्य का जो प्रयोग किया एक वचन ही किया है, कहीं भी बहुवचन नहीं लिखा। तो यानी समूहवाचक शब्द में जब जनता या टोली हो तो इसका प्रयोग भी हम किसमें करते हैं, सदैव वचन।
लिख लो एग्जाम्पल। लिखा सही था, वो हो गया, बताया नहीं। पूछ लिया करिए इसीलिए, उसी समय समस्या हो, डरिए मत कभी भी। जो मन में सही गलत हो वो पूछिए आप, मैं बताऊंगा। दिमाग में चल हाँ, ये पूछिए, हो सकता है मुझे बताने में कभी दिक्कत हो जाए या मैं भूल ही जाऊं। बताओ सही गलत। सही है। अब आपको उत्तर मिल जाना चाहिए। सही है गलत? देखो ये क्या था, बहुवचन, बहुवचन था, उस हिसाब से बहुवचन होना चाहिए, लेकिन शब्द का प्रयोग क्या है, एक वचन बन गया। टोली अपने आप में ही बहुवचन होता है, एक हो जाए दो, उससे क्या मतलब, टोली क्या है, बहुवचन ही है। लेकिन प्रयोग किसमें करना है, एक वचन में। किसमें करना है, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग भी किसमें होता है, एक वचन में। इसलिए वाक्य कैसे हुआ, एक वचन। ये बात अभी भी किसको नहीं समझ में आई, ये बता दीजिए। ये बहुत बारीक चीज है, बस इतना मैंने बताया कि समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग भी हम एक वचन में कर सकते हैं, जिसमें दो शब्द हैं, जनता और टोली। एक टोली जो है क्या है, बहुवचन है, ये समूहवाचक संज्ञा है। लंगूर तो अब ये लिखा ही है तो बहुवचन से दिख ही रहा है। नहीं लगेगा क्योंकि टोली आ गया शब्द, सदैव एक वचन आ गया प्रयोग ना। अगर वाक्य में सदैव एक वचन का प्रयोग हो गया, ये सदैव बहुवचन नहीं है सर। अगर ये क्या होता सदैव बहुवचन, तब हम वाक्य में प्रयोग करते, लेकिन वाक्य में अगर सदैव वाला आ जाए, सदैव बहुवचन या सदैव एक वचन, तब हम उस पर लगाते हैं, था थे, समझ रहे हैं?